बिग ब्रेकिंग सीधे तस्वीरें दिखाएंगे भोपाल एयरपोर्ट की, जहां ग्रुप कैप्टन वरुण की पार्थिव देह पहुंची है। सेना के जो तमाम अफसर हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और एक तरफ वो जानकारियां जो इस शहीद की शौर्य गाथा बताती हैं, और अब ग्रुप कैप्टन वरुण अपने अंतिम सफर पर। जितने मिशन ग्रुप कैप्टन वरुण को मिले वो उन्होंने पूरे साहस के साथ, पूरे शौर्य के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने देश के प्रति पूरे किए। वही कैप्टन वरुण सिंह अब अंतिम विदा लेंगे। शहादत में अंतिम कुछ भी नहीं होता, शहादत में अंतिम कुछ भी नहीं होता, क्योंकि शहीद अपने समर्पण से, अपने शौर्य से, अपने साहस से वो गाथा लिखता है जो इतिहास बनाती है। वो गाथा लिखता है जो सदियों तक पढ़ी, बोली, सुनी, देखी जाती है। ऐसे वरुण सिंह, उनकी पार्थिव देह भोपाल पहुंची है और कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। 8 दिसंबर का वो हादसा जिसने 14 जिंदगियां, 14 महत्वपूर्ण जिंदगियां इस देश से छीन ली। आखिरी उम्मीद कैप्टन वरुण, वो भी अब हमारे बीच नहीं। न्यूज़ 18 परिवार उनकी शहादत, उनके शौर्य को सलाम करता है, नमन करता है। सेना के अफसर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं। MI-17 का वो हादसा जिसने मध्य प्रदेश के लिए एक के बाद एक सदमे और जख्म दिए, पर खुशी की बात यह कि शहादत इस देश के लिए, इस सूबे के लिए किसी जज्बे से कम नहीं। चाहे CDS बिपिन रावत के ससुराल शहडोल की बात कर ली जाए, या कैप्टन वरुण की ससुराल इंदौर की बात कर ली जाए, या जितेंद्र की बात कर ली जाए जिसके लिए धामंदा गांव, सीहोर सूबा इंतजार करता रहा, या बात कर ली जाए PS चौहान की जो रीवा सैन्य स्कूल से जुड़े रहे। ये शहीद नम आंखों से ही सही हमारे लिए गौरव, फख्र की बात है। भोपाल एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। सहयोगी मनोज जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी? कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह पहुंच चुकी है, आगे क्या कुछ? जी बिल्कुल ललित, यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहाँ पर तमाम जो आर्मी के अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जिस गाड़ी से उनके पार्थिव शरीर को उनके निज निवास तक ले जाया जाएगा, उस गाड़ी को भी यहाँ पे सजा के जो है आर्मी के अधिकारी लेकर आए हैं। तमाम बड़े जो ऑफिसर हैं आर्मी के वो भी यहाँ पर मौजूद है। गेट के अंदर जो है वो पार्थिव शरीर अभी जो विशेष विमान आया है उससे वहाँ पर आर्मी के अधिकारी उसे बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्थिव शरीर के साथ उनका परिवार भी मौजूद है। ऐसे में तमाम जो व्यवस्था है अंदर और बाहर की दोनों आर्मी ने अपने हैंडओवर ली हुई है। एयरपोर्ट से लेके तमाम जगहों से ये जब गुजरेगा अंतिम संस्कार का ये काफिला, तो रास्ते में भी जो है तमाम जो आर्मी के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा भोपाल पुलिस के कर्मचारियों को भी निज निवास तक जगह जगह पर तैनात किया गया। रूट को भी यहाँ पे डाइवर्ट किया गया, क्योंकि अब से बस थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को बाहर लाया जाएगा एयरपोर्ट से, और बाहर जो है एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। आर्मी के सभी बड़े अधिकारी
नेवी के बड़े अधिकारी और तमाम दूसरे फोर्स के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम अधिकारी मौजूद हैं पूरे सैन्य सम्मान के साथ। कल उनका अंतिम संस्कार भी होना है और भोपाल से गहरा ताल्लुक। मनोज, आपने चर्चा की थी, कॉलोनी वालों से चर्चा की थी, सदमा भी था, सीना भी चौड़ा था और यही एक शहीद की जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा होता है कि लोगों की आंखें नम होती हैं पर फख्र से सीना चौड़ा होता है। वो तमाम बातें याद आ रही हैं जो आपने उन पड़ोसियों से की, उन लोगों से की जो केपी सिंह साहब के सन सिटी वाले घर पर आपको मिले थे। मनोज? जी बिल्कुल, क्योंकि कल जिस तरीके से खबर पहुंची रहवासियों के पास, क्योंकि लगातार जो रहवासी थे सन सिटी कॉलोनी के, वो लगातार जो वरुण थे उनके पिता से संपर्क में थे। मैसेज के जरिए उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। स्वास्थ्य कैसा है उनका लगातार अपडेट वो मैसेज के जरिए ले रहे थे। लेकिन कल सुबह 9 बजे एक दुखद जो है वो उन तक पहुंची और उसके बाद पूरी जो बिल्डिंग थी सन सिटी का जो मल्टी थी वहां पर सन्नाटा पसर गया और जो बच्चे थे काफी दुखी थे, क्योंकि आखिरी बार वरुण सिंह जो है वो अपने परिवार के साथ दीपावली के समय पर यहाँ राजधानी भोपाल अपने पिता के पास आए हुए थे। उस दौरान तमाम जो कॉलोनी के रहवासी हैं उन्होंने मुलाकात की थी। खास तौर से बच्चों के लिए आइडियल थे और सेना में किस तरीके से आगे बढ़ना है, जाना है, कौन सी पढ़ाई करना है या क्या पूरी व्यवस्था रहती है, उसको समझने का काम वहाँ के बच्चे करते थे। मॉर्निंग वॉक पर जब जाते थे तो वहाँ पर बच्चे उन्हें घेर लिया करते थे। तो एक आइडियल उस कॉलोनी के बच्चों के लिए बन गए थे और आखिरी बार दीपावली पर वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ आए थे। उस दौरान लंबी मुलाकात जो है रहवासियों के साथ उन्होंने की थी। इससे पहले जब उन्हें सम्मानित किया गया था कॉलोनी के द्वारा, तब भी एक आयोजन गेट टुगेदर का वहां पर रखा गया था। तो काफी कनेक्टिविटी, भले ही वो काफी लंबे समय तक राजधानी भोपाल में नहीं रुकते हो, लेकिन परिवार के साथ जो लंबा जो कनेक्टिविटी थी परिवारजनों की, रहवासियों की, वो कहीं ना कहीं अब उनके जहन में यही कारण है कि अब जो है श्रद्धांजलि देने के लिए सन सिटी कॉलोनी में तमाम जो व्यवस्था है वो कॉलोनी के लोगों के द्वारा की गई है। इसके अलावा आर्मी के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। तो अभी फिलहाल जो एयरपोर्ट के अंदर से जो खबर आई है वो पार्थिव शरीर को बाहर लाने का जो है वो काम अधिकारी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। वाकई, और ये तमाम तस्वीरें मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मनोज ने विस्तार से चर्चा की थी जब ये दुखद खबर आई। दरअसल कैप्टन वरुण का इतिहास ऐसा रहा है कि जब जिंदगी एकदम नामुमकिन हो गई हो, वो मौत को इस कदर मात दिया करते थे जिस तरह से असंभव, नामुमकिन, ऐसे शब्द मानो उनके डिक्शनरी में थे ही नहीं। और यही वजह है कि लोगों की उम्मीदें, लोगों को ये पूरी उम्मीद थी कैप्टन वरुण वापस आएंगे। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां, शौर्य के किस्से, और क्या हुआ था 8 दिसंबर को, ये तमाम सवाल थे जिनके जवाब उनके पास थे। वो तमाम उम्मीदें थीं, बच्चों को उम्मीदें थीं कि उनके आइडियल, उनके हीरो, उनके आदर्श आएंगे, बताएंगे, प्रेरणा देंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। जब ये खबर आई तब मनोज तत्काल पहुंचे सन सिटी में, लोगों से चर्चा भी उन्होंने की। और मनोज, अखबारों में भी काफ़ी कुछ जानकारियां हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कल आपने जिक्र किया था कि उन्होंने कहा था वो जब आएंगे तो पार्टी देंगे। लोगों ने भी, उनके दोस्तों ने भी इस तरह की बात कही। इंदौर में भी इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि कैप्टन वरुण लौटेंगे और वो पार्टी देंगे, फिर ढेर सारी चर्चाएं होंगी, सेना से जुड़े किस्से होंगे, साहस के किस्से होंगे, कैसे मुकाबला ये करते हैं, वो तमाम किस्से होंगे। लेकिन अफसोस ये हो ना सका। मनोज? जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी जब ये जानकारी पहुंची कॉलोनी में कि वरुण सिंह जो हैं वो घायल हुए हैं हादसे में, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि वो जल्दी स्वस्थ होकर लौटेंगे। लेकिन 8 दिन तक उनका इलाज चला और काफी गंभीर उनकी हालत थी, क्योंकि लगातार ये जानकारी जो है उनके पिता जो है कॉलोनी के कई लोगों से साझा भी कर रहे थे। प्रार्थना की जा रही थी इस वर्ष से कि वो जल्दी स्वस्थ हो सके। लेकिन जो है वो जब कल खबर आई उसके बाद जो है वहां पर जो मातम जैसा पूरा माहौल था, लोग जो है काफी सदमे में थे कि आखिरकार उनको ये उम्मीद थी कि वरुण
वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वो हो नहीं सका। और यही कारण था कि अब लोगों के जहन में उनकी कई सारी यादें हैं, क्योंकि भोपाल ही नहीं बल्कि इंदौर से भी उनका काफी लगाव रहा है। लंबे समय तक वो इंदौर के साथ भोपाल में उनका आना जाना लगा रहता था। तो लगातार जो उनकी यादें हैं, कई कहानियां वो अपने शोर की जो है बताया करते थे कि किस तरीके से वो फ्लाइट को उन्होंने जो है कई जो वहाँ के लोग थे वहां से किस तरीके से उन्होंने कई बार अपनी जान की बाजी लगाकर किस तरीके से कई ऐसे कारनामे किए जो अभी भी लोगों को जब जहन में आते हैं, क्योंकि ये सब बातें जो हैं वो परिवार के लोगों के साथ खुद वरुण ने जो है वहाँ के लोगों को, रहवासियों को बताई थी। तो अब तो वरुण की जो यादें हैं वो अब लोगों के जहन में है। अब श्रद्धांजलि देने के लिए सन सिटी में भी जो है आसपास के लोग जो हैं भोपाल के, वो भी वहां पर जमा हो रहे हैं, क्योंकि आज जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से सीधे सन सिटी स्थित उनके निवास पर ले जाया जाएगा। वहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद शाम को जो है 3 सेंटर में मर्चुरी रूम में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कल सुबह बेड़ागढ़ में जो है करीब 11 बजे उनका अंतिम संस्कार का प्रोग्राम है। बिल्कुल। और मनोज, अभी शहीद के पिता के हवाले से कहीं मैं जानकारी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि भदभदा पर ट्रैफिक जाम होगा और कतई वो ये नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी हो, लोगों को दिक्कत हो। ज़ाहिर तौर पर इस देश का जवान इस देश ने खोया है और देश का दिल अपने जवानों के लिए बहुत धड़कता है। लोग आएंगे, जज्बाती होंगे तो सड़कें जाम होंगी और शायद ये वही परिवार कह सकता है जो हंसते हंसते देश की बलिवेदी पर अपने बेटों को कुर्बान करता है। पिता थल सेना में, छोटा बेटा जल सेना में और शहीद वायुसेना में था। ये वही पिता कह सकते हैं। मनोज, ललित, क्योंकि जब हम कल घर पे गए थे तो वहां पर ताला जरूर था उनके घर में, लेकिन ये एहसास नहीं हो रहा था कि आज परिवार वहां पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वहां पर उनकी जो तख्ती लगी थी उसमें इस बात का गौरव नजर आ रहा था, शोर नजर आ रहा था, क्योंकि एक ही परिवार के तीनों सदस्य जो हैं अलग अलग सेनाओं में, थल, जल और वायु सेना में जो है तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो वहां पर तख्ती में तीनों के नाम का जिक्र जो है वहां पर था, क्योंकि आर्मी से कर्नल रैंक से रिटायर्ड हुए थे उनके पिता। उसके अलावा उनके जो बेटे थे जो अभी दुनिया में नहीं रहे, वरुण सिंह, उनके नाम का भी जिक्र है। उनके छोटे बेटे का भी नाम का जिक्र है, क्योंकि वो भी नेवी में है। तो एक शोर की जो गाथा है वो कहीं ना कहीं उनके घर के गेट पर ही नजर आ रही थी। यही कारण है कि वहां पर जो तमाम लोग उनके आसपास के थे वो बस एक ही बात कह रहे थे कि आखिर ये हादसा हुआ, लेकिन वो वरुण से सुनना चाह रहे थे कुछ समय ऐसा क्या हुआ, लेकिन जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं वो उस उम्मीदों पर जो है प्रार्थना थी वो सफल नहीं हो पाई। और वरुण जो है अब अपने परिवार ही नहीं बल्कि देश के साथ नहीं, लेकिन उनकी जो तमाम यादें हैं, क्योंकि शौर्य चक्र जो है से उन्हें सम्मानित किया गया था, उस बात का भी जिक्र उनकी दीवारों पर वहां पर नजर आता है। तो अभी फिलहाल जो यादें थी, चाहे भोपाल से हो, इंदौर से हो या देश से हो, ये तमाम जगहों से उनको लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जो है राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। और जिस बात का जिक्र ललित आप कर रहे हैं कि वहां पर ट्रैफिक जाम ना हो, इस बात को लेकर चिंता उस परिवार की है। यही कारण है कि अब जो पहले जो प्रोग्राम आया था उसके तहत भदभदा विश्राम घाट पे उनका अंतिम संस्कार किया जाना, प्रोग्राम चेंज हुआ। अब बेड़ागढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि घर से जो है बेड़ागढ़ काफी कॉरिडोर और काफी बड़े रास्ते वहां से है। तो ऐसे में ट्रैफिक जाम ना हो, लोग परेशान ना हो, इसको लेकर भी एक पिता की चिंता है। जी जी, दर्शकों को बता दूं, मनोज जिस नेम प्लेट का जिक्र कर रहे हैं, कल जब मनोज पहुंचे मन भारी हो जाता है, किसी का भी मन भारी हो जाता है जब वो एक शहादत की खबर सुनता है। वहां जाकर जो नेम प्लेट आप अगर उस शहीद के घर पर नेम प्लेट देखेंगे, 2 पीढ़ियों का जिक्र और दोनों देश की सेवा में जुटी हुई, लगी हुई, समर्पित भाव से। वो एक नेम प्लेट नहीं है, वो इस देश का मिजाज है, इस देश का जज्बात है, इस देश के हर एक आवाम का समर्पण है। कैसे एक पूरा का पूरा परिवार इस देश की सैन्य व्यवस्था में हंसते हंसते अपना योगदान देता है, हंसते हंसते वो सेना में जाता है और सेना में जाना उसका सपना है। ये भारत ही है जहां शहीद जब तिरंगे का कफन ओढ़ कर आता है तो पिता रोती हुई आंखों से भी
फक्र महसूस करता है। ये भारत है, ये शहीद है। ना इंतजार करो इनका आजादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं आते। साबिर जफर ने लिखा है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बलस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये बार बार आपने सुना होगा। जगदंबा प्रसाद मिश्र ने लिखा है। यह शौर्य स्मारक में भी है, वार मेमोरियल में जो शौर्य स्मारक खड़ा हुआ है वहां पर भी यह लिखा हुआ है। यह है देश, यह है भारत, और पूर्ण कृतज्ञ होता है राष्ट्र अपने इन शहीदों के प्रति। मनोज जैसे जानकारी दे रहे हैं कि व्यवस्थाएं, हालांकि यह एकदम फाइनल नहीं है, लेकिन आज अंतिम दर्शन की व्यवस्था रहेगी। शाम 5 बजे तक अंतिम दर्शन। इसके बाद जो उनकी पार्थिव देह है सेना के अस्पताल में रखी जा सकती है। और कल तकरीबन 6 किलोमीटर का यह रूट रहेगा, यह सफर रहेगा इस शहीद का। तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कैप्टन वरुण की पार्थिव देह भोपाल पहुंच चुकी है। इसके बाद अंतिम दर्शन का सिलसिला, और फिर कल अंतिम सफर पर होंगे कैप्टन वरुण। तकरीबन 6 किलोमीटर का रूट, हालांकि इसमें परिवर्तन संभव है, यह बदल भी सकता है। सन सिटी से इसकी शुरुआत, लाल घाटी चौराहा, बैरागढ़ विश्राम घाट। उनका गृह जिला देवरिया है, पर शहीद पूरे देश का होता है। भोपाल के वो बेटे हैं, इंदौर के वो दामाद हैं। तो लगातार नजर बनी हुई है। जो भी घटनाक्रम होगा उसका हर पहलू हम आप तक पहुंचाएंगे। यहां एक छोटे से विराम के लिए रुक रहे हैं।